नमस्कार, मैं सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट लैप्रोस्कोपिक एंड आईवीएफ सेंटर डॉक्टर शिखा गुप्ता जयपुर से आज आपको फाइब्रॉइड्स एंड इनफर्टिलिटी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। फाइब्रॉइड्स मतलब गर्भाशय की गांठें और इनफर्टिलिटी मतलब निसंतानता। गर्भाशय की गांठों से निसंतानता में क्या असर पड़ता है? गर्भाशय की गांठें बहुत तरह की होती हैं, बहुत साइज़ की होती हैं और अलग अलग जगह पे हो सकती हैं। गर्भाशय की गांठें अगर गर्भाशय के अंदर होती हैं या गर्भाशय की मसल में होती हैं या गर्भाशय के सरफेस पे होती हैं तो उनका ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ना या उनका निसंतानता में कोई रोल होना इस पे निर्भर करता है कि वो गर्भाशय के अंदर हैं कि नहीं हैं। अगर जो गांठें हैं वो गर्भाशय के अंदर आ रही हैं, अगर थोड़ा भी आ रही हैं, जैसे मान लो अगर 1.5 सेंटीमीटर की गांठ भी अगर गर्भाशय के अंदर आ रही है, जिसको कि हम बहुत छोटा कहेंगे 1.5 सेंटीमीटर, तो भी उसको निकालना आवश्यक है, क्योंकि अगर वो गांठ रहेगी तो किसी भी तरह का सिंपल इलाज, चाहे टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज, वो सफल नहीं हो पाएगा। गर्भाशय की गांठ अगर 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर की भी हो और अगर वो गर्भाशय की सरफेस पे हो तो बहुत बार पेशेंट उसके साथ ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं, क्योंकि गर्भाशय की गांठ इस तरह की जो गांठ होती है उससे ना तो निसंतानता होती है और ना ही पेशेंट की प्रेगनेंसी पर कोई बुरा असर पड़ता है। तो गर्भाशय के अंदर की गांठ अगर छोटी भी है तो हमें उसे किसी भी ट्रीटमेंट कराने से पहले निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से बच्चा अगर लगना होगा ट्रीटमेंट से तो भी नहीं लग पाएगा। तो गर्भाशय का लोकेशन इम्पॉर्टेंट हो गया कि वो गर्भाशय के अंदर है कि नहीं है। दूसरा, अगर गांठ गर्भाशय की सरफेस पे भी है और अगर मोर देन 6-7 सेंटीमीटर है तो, और अगर आपने अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं किया है तो गर्भाशय की गांठ निकलवा देनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी गांठ से पेशेंट को दर्द होना, गर्भाशय की ये गांठ प्रेगनेंसी के दौरान इस गांठ का बड़े होना और इस गांठ की वजह से पूरी प्रेगनेंसी के दौरान पेट में दर्द होना, ऐसा हो सकता है। परंतु अगर ये गांठ प्रेगनेंसी के साथ बाद में पता चलता है कि प्रेग्नेंट भी हो गए और ये गांठ भी है, तो बहुत सारे पेशेंट मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं कि मैडम पहले आप डीएनसी कर दीजिए और उसके बाद गांठ निकाल दीजिए। तो मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो पहले आप अपनी डिलीवरी करवा लीजिए। डिलीवरी करवाने के 6, 7, 8 महीने बाद आप कभी भी उस गांठ का ऑपरेशन करवा सकते हैं। दूसरी चीज़, गर्भाशय का नंबर, गांठों का नंबर। अगर गांठों का नंबर बहुत ज़्यादा है और उन गांठों से कभी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो भी अगर गर्भाशय की गांठें बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से गर्भाशय बड़ा हो गया है, उसकी वजह से आपको माहवारी के दौरान दर्द होता है या उसकी वजह से अगर बच्चा लगने में दिक्कत आ रही है, तो भी आपको उन गांठों का ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। अब गर्भाशय का ऑपरेशन गांठों का किस तरह से होना चाहिए? 99% केसेस में आजकल गर्भाशय की गांठ का ऑपरेशन दूरबीन द्वारा हो जाता है, जिसमें पेशेंट को 4 छोटे छोटे कट आते हैं और पेशेंट, सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा गांठ का ऑपरेशन होता है और पेशेंट की रिकवरी एकदम मैजिक जैसी होती है। पेशेंट को एडमिट किया, ऑपरेट किया और नेक्स्ट डे, इवन सेम डे भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद पेशेंट को कोई ख़ास बहुत प्रिकॉशंस या कोई स्पेशल केयर ऐसा कुछ भी नहीं करना होता। 7 दिन बाद टाँके निकलवाने होते हैं और 1.5 महीने तक वज़न नहीं उठाना होता। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गर्भाशय की गांठ निकलवाने के बाद आपको 3 मंथ्स तक प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भाशय कमज़ोर होता है, उसको पूरा भरने में, उसकी हीलिंग होने में 3 मंथ्स लगते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हेनेवर यू गेट ऑपरेटेड फॉर फाइब्रॉइड, जब भी आपकी गांठ के लिए ऑपरेशन होता है और आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में जो डिलीवरी होती है वो नॉर्मल होने की बजाय ऑपरेशन द्वारा होती है। तो मेरी आप सब लोगों को यही सलाह है कि अगर आप को निसंतानता तथा गांठ दोनों चीज़ें साथ में हैं, तो आप सही सलाह लेकर उसका ऑपरेशन करवाना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, ऐसा नक्की कीजिए। ऑपरेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन आपको नुकसान करने के लिए नहीं, आपके फ़ायदे के लिए है। और सबसे बड़ी बात, दूरबीन से हो जाता है, जिसमें पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। धन्यवाद।